प्रश्न है किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी। किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी। तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए कि कल्प कल्प, मैंने हर कल्प में, हर 5000 साल के बाद हम शिव बाबा की याद से माया दुश्मन पर विजयी बन के हीरे जैसा बने हैं। किस जैसा हमारा जीवन हो रहा है? पहले कैसा था? कौड़ी जैसा। अब कैसा बन रहा है? हीरे जैसा। क्योंकि हमने वैल्यू ऐड कर दी, उसमें वैल्यू एडिशन कर दिया, जीवन में वैल्यूज आ गई, सद्गुण हमने धारण किए, ज्ञान धारण किए, योग से विकर्म विनाश की, अन्य आत्माओं की सेवा की, तो हमारा कल्याण होने लगा। तो बाबा कहता कल्प कल्प के विजयी आत्माएं हो, साधारण नहीं हो। और बाबा की याद से ही माया रूपी जो दुश्मन है उस पर विजयी बन के हीरे जैसा बनते हो। हीरा कौन बनेगा? हीरा कहो, हीरो कहो, कौन बनेगा? जो माया जीत, जो माया जीत, जिसने 5 विकारों को भी जीत लिया और प्रकृति के 5 तत्वों को भी जीत लिया। इसलिए उसकी याद में कौन सा त्योहार है? दशहरा। अभी दशहरा आ रहा है। दशहरा मैंने 10 को जीतना, विजय दशमी। दशमी मैंने 10, 5 विकार, 5 तत्व, माया जीत, प्रकृति जीत, है ना। जो माया जीत प्रकृति जीत बन जाते हैं वही देवी देव बनते हैं। जिस डिग्री तक इस एग्ज़ाम को पास किया उतनी डिग्री के ही राजा बनते हैं वहाँ, राजा या प्रजा। खुद खुदा हमारा मात पिता है। दुनिया में कोई छाती ठोक के कहता है ये बात? हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। तो ऐसे पिता को हमने पाया। पाया क्या? रोज गाइडेंस ले रहे हैं, रोज उससे सुन रहे हैं। वो जो हम, वो हमें रास्ता दिखा रहा है। नहीं तो हम भी अंधेरे में भटक रहे थे, रास्ता नजर नहीं आता था, ये पता नहीं था मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ। अब तो पता लग गया ना हमारा लक्ष्य क्या है। नारी लक्ष्मी बने और नर नारायण बने, है ना, राधा कृष्ण जैसे बने। अभी तक तो हम उनकी पूजा करते आए। अब भगवान ने आके क्या कहा कि तुम ही देवी देवता थे, तुम ही पुजारी बने, अब तुम ही पूज्य बनोगे। पूज्य जो है वो पवित्र है, पुजारी जो है वो अपवित्र है। जिस दिन पुजारी भी पवित्र हो जाएगा, भगवान से जुड़ जाएगा, तो वो भी पूज्य बन जाएगा। वो जिन देवों की पूजा कर रहा है वो स्वयं बन जाएगा। इसी स्मृति में रहो कि खुद खुदा हमारा माता पिता है। इसी स्मृति में रहो, इसी नशे में रहो, तो अंदर क्या होगा? बाबा कहता है हिम्मत आ जाएगी। हिम्मत, जो मरे मरे से रहते हो ना, बाबा कहता है वो नहीं रहोगे, फिर क्या आ जाएगा अंदर? हिम्मत आ जाए। अरे खुदा, हमारा डायरेक्ट रिश्ता है ना। भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट है, वाया वाया वाया। जैसे हनुमान जी को कोई पूछते हैं, हनुमान जी राम जी को, राम जी फिर शिव को, वो निराकार को। तो निराकार से ही, उसकी याद से ही कल्याण होना है। बाबा कहता है जो देहधारी को याद करते हैं किसी भी तरह, इवन विष्णु, ब्रह्मा विष्णु शंकर,
जो सूक्ष्म देहधारी हैं, उनको भी याद करते हो तो भी सदगति नहीं होगी। क्या समझे? सदगति होगी निराकार की याद से। अंत में निराकार में ही जाना है। हमारा जो परम धाम है कैसा है? निराकार, बिंदु रूप आत्मा है। वहाँ किसी का है शरीर? तो हम सब यहाँ कौन बैठे हैं? सितारे बैठे। सितारे जमी पर। फिल्म भी आई थी ना, सितारे जमी पर। तो हम भी सितारे सारे इस वक्त जमीन पर हैं। बाबा ने एक बार मुरली में भी कहा था, जिस वक्त बाबा आए हुए थे, कि जो है इसमें सूर्य है परमात्मा शिव। सूर्य कौन है? ज्ञान सूर्य शिव परमात्मा। ज्ञान चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा, ब्रह्मा बाबा। और सितारे कौन है? हम बच्चे। तो ये रूहानी सौर मंडल है। ये रूहानी सौर मंडल है। हिम्मत रखने वाले बच्चे विजयी अवश्य बनते हैं। लेकिन जिसने हिम्मत हार दी, तो बाबा कहता वो ब्राह्मण ही नहीं। ब्राह्मण मतलब जो हिम्मत, उल्लास, खुशी, मौज, नशे में रहता है कि भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूं, है ना। और सदा गार्डली सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। ये बाबा साथ में जरूर बोलते हैं। विजयी बनते हैं और सदा गार्डली सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। ईश्वरीय सेवा पर तत्पर रहते हैं। मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा न कोई, इसी निश्चय से मात पिता समान पढ़ाई पढ़नी, पुरुषार्थ में पूरा फॉलो करना है। हम सबका जो सर्वोत्तम टीचर है वो कौन है? एक शिव बाबा। तो जब बाबा कहते हैं कि माता पिता समान पढ़ाई पढ़नी है, तो क्या मतलब है? जैसे ब्रह्मा और सरस्वती, जैसे ब्रह्मा और सरस्वती ने शिव बाबा के ज्ञान को जीवन में धारण किया, तो सरस्वती ज्ञान की देवी कहलाई, गॉडेस ऑफ नॉलेज। तो वो भी हमारी आंखों के सामने ही पार्ट बजाया ना। इसी निश्चय से माता पिता समान पढ़ाई पढ़नी है, पुरुषार्थ में पूरा फॉलो करना है। पुरुषार्थ में पूरा फॉलो करना है माता पिता को। जैसे उन्होंने करके दिखाया, हम भी करके दिखाएं। उनकी क्या मुख्य विशेषता थी? खास करके मम्मा का बताते, जिस दिन जो मुरली सुनी उसी दिन धारण कर ली, कल नहीं आने दिया। तो कितनी बड़ी बात है। उनको कहीं मम्मा को ले भी जाते थे ना, तो पता नहीं बॉम्बे की बात है, रमेश भाई होते थे, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी लाइटें, ये वो, बॉम्बे तो आप जानते ही। तो मम्मा से पूछा, वो देखा था कैसा लगा? वो कहती है नहीं। कहते मम्मा तो बस बाबा की याद में ही रहती, उसको इस दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं है, व्यर्थ की चीज़ों में वो ध्यान नहीं देते। आप लोग जहाँ कुछ कहोगे भी ये देख लो ध्यान से, तो देख लेंगे। आप इतने सब बैठे हो दुनिया देखने के लिए, है ना। तो एक सेकंड भी जो वेस्ट ना करे और भगवान की मत को ही सब कुछ समझे, अपनी मनमत, बुद्धि की मत, उसका त्याग कर दे, बहुत बड़ी बात है। तभी अहम शून्य हम बनेंगे, नहीं तो अपना अहंकार बार बार जाग जाता है। सांप का फण फिर उठ जाता है। कोई छेड़ के तो देखे। देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है, अपनी देह के बंधन को और देह के संबंधियों के।
दैवी मत पर चल, सदा हर्षित रहना। ईश्वरीय मत, दैवी मत, इसके ऊपर हम चलेंगे तो सदा प्रसन्न रहेंगे। ईश्वरीय सेवा करनी है, ये बाबा बार बार, कि जो सुख आपको, सेवा क्या है, जो सुख आपको मिला है वो बांटो, बस लोगों को बताओ मुझे ये सुख मिला है, यही सेवा है। मान लो आप कोर्स नहीं करा सकते, कोई बात नहीं, आप अपना अनुभव तो सुना सकते हैं, है ना। मान लो आपको कुछ दिखाई नहीं भी दिया, है ना, बाबा वो तो गिनती के होते हैं जिनको दिव्य दृष्टि होती है, वो भी सदा नहीं रहती, लेकिन दिव्य बुद्धि तो सबके पास है। अब आपने हवा देखी है कभी, लेकिन सब कहते हो ना हवा है, महसूस तो किया है। तो ऐसे ही जो महसूसता है उसको हमने दूसरों के साथ शेयर करना है। मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो